हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने जैसा कि आप लोगों को वादा किया था कि मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कोशिश करूंगा कि वर्ग 10 के बच्चों को पढ़ा सकूं। और अभी कोरोना काल चल रहा है, वैश्विक महामारी। तो हमारे बच्चे घर पे बैठ के ही मैट्रिक की तैयारी कैसे करें, इसमें मैं उनकी कुछ सहायता कर सकूं। और कुछ छात्रों से बात हुई थी तो हिस्ट्री पढ़ाने की बात हो रही थी, सोशल साइंस। तो मैं सोशल साइंस भी पढ़ाऊँगा। मैं अभी अस्वस्थ चल रहा हूँ और घर पे होम क्वारंटाइन में ही हूँ। तो आज थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है, तो सोचा कि जिस रूम में होम क्वारंटाइन में है उसी में बैठे बैठे कुछ बच्चों से बात हो जाती है, कुछ लेसन पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आज अभी वर्तमान में मैं हिंदी का एक चैप्टर आपके सामने उस पर डिस्कशन करूँगा। हिंदी के बारे में कुछ बताऊँगा। एक चैप्टर कोशिश करूँगा कि प्रथम चैप्टर आपको पढ़ा सकूँ। और उसके बाद रात में अगर सब कुछ ठीक ठाक तबीयत हमको लगा तो सोशल साइंस में हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर भी मैं आज पढ़ाऊँगा। तो अब हिंदी पे बात करते हैं। वर्ग दशम में जो बच्चे द्वितीय विषय के रूप में हिंदी पढ़ते हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में उर्दू, बांग्ला या मैथिली पढ़ते हैं और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ते हैं, उनको उनको ये पुस्तक पढ़ना है जिसका नाम है किसले। उनको किसले भाग 3 पढ़ना है, जो आमतौर पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में वर्ग 8 में चलने वाली पुस्तक है। यही पुस्तक वर्ग दशम में उर्दू और उर्दू विषय रखने वाले बच्चों को या बांग्ला विषय रखने वाले बच्चों को या मैथिली विषय रखने वाले बच्चों को किसले पढ़ना है। एक किसले पुस्तक में टोटल 23 चैप्टर है, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे होंगे और आपके पास पुस्तक होगा उसमें भी देखे होंगे कि इसमें टोटल 23 चैप्टर हैं। 23 चैप्टर में 9 कविताएँ हैं और बाकी शेष 14 जो हैं वो कहानियाँ हैं। प्रथम जो इसका चैप्टर है, तू जिंदा है तो, ये कविता है। मतलब आप हिंदी पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि आप हिंदी पढ़ते पढ़ते अभी तक 10th क्लास में आए होंगे तो कोई भी हिंदी की बुक में प्रथम जो लेशन होता है वो कविता का होता है। और वह वैसी कविता को प्रथम लेशन के रूप में डाला जाता है जो बच्चों को के निराशा को आशा में परिवर्तित कर सके, या फिर कुछ मोटिवेशनल उसमें कविता का अर्थ निकलता हो। वैसी कविताओं को प्रथम चैप्टर के रूप में डाला जाता है। 9th क्लास में भी आपने देखा वैसे ही कविता थी, और 10th क्लास में भी पहला जो कविता है तो जिंदा है तो वैसी ही कविता है। पहले इस कविता पर चर्चा करने से पहले इसकी कवि की चर्चा कर लेते हैं कि तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि शंकर शैलेंद्र, जिनको आप अगर अभी नई पीढ़ी के लोग हैं आप शायद कम जानते होंगे, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग या अगर पुराने गाने सुनते होंगे तो शंकर शैलेंद्र पूरा नहीं, सिर्फ शैलेंद्र नाम से आता है कि गीत की रचना की फलना गीत की रचना शैलेंद्र ने की थी। ये तो शंकर शैलेंद्र एक बहुत बड़े कवि लेखक तो हैं ही, लेकिन इनको जो प्रसिद्धि फिल्म दुनिया में मिली वो और कहीं नहीं मिली। इन्होंने फिल्मों में 800 से अधिक गाने लिखे। आप 66 से पहले तक 1949 से लेकर 1966 तक के पीरियड में कोई भी फिल्म देखेंगे, खासकर राज कपूर की फिल्म, उनमें शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा हुआ गाना ही गाया जाता है। जैसे एक गाना अभी हमको याद आ रहा है, गाना का बोल है, तू झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है खुद पैदल ही जाना है। ये गाना काफ़ी फेमस हुआ था। ऐसे कई गाने हैं जो शंकर शैलेंद्र ने गाए और काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तो फिर हम विषय पर लौटते हैं कि तू जिंदा है तो के लेखक शंकर शैलेंद्र है। शंकर शैलेंद्र एक प्रसिद्ध गीतकार, एक प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार है। शंकर शैलेंद्र का पूरा नाम शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र है। शंकर शैलेंद्र का पूरा नाम शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्र है।
उनका जन्म 30 अगस्त 1923 ईस्वी को रावलपिंडी में हुआ था। तो अभी वर्तमान में वह स्थान पाकिस्तान में पड़ता है। उनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1966 ईस्वी को मुंबई में हुई। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की और इंटर तक की पढ़ाई की और उसके बाद वह मुंबई में जाकर रेलवे में नौकरी करते हैं। लेकिन इनको साहित्य से रुचि है, कविता से रुचि है, इसलिए प्रगतिशील लेखक मंच द्वारा वे जुड़े हुए होते हैं। वहीं पे एक बार राज कपूर से उनकी मुलाकात होती है और फिर वे फिल्मी दुनिया में जाने लगते हैं और राज कपूर के टीम का एक प्रमुख हिस्सा बन जाते हैं और फिल्मी गाने लिखने लगते हैं। लेकिन फिल्मी सफ़र के अलावा भी उन्होंने कई ऐसे कविता लिखे जो आज भी प्रेरणादायी हैं, अमर है। उसी में से एक कविता है तो जिंदा है तो। ये कविता जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करता है। यह मनुष्य को यह सिखलाने का प्रयास करता है कि दुख का जीवन में कितना भी दुख है लेकिन हमको हार नहीं मानना है और अपनी आशा को नहीं छोड़ना है और संघर्ष करते हुए एक न एक दिन जीत हासिल करना है। ये कविता का मूल मंत्र है। तो आइए अब कविता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कविता का वाचन करते हैं। मैं पहले कविता का प्रथम पैसेज पढ़ूंगा जो इसका टैग लाइन है, उसका अर्थ बतलाऊंगा और उससे संबंधित आपको अगर कोई परेशानी होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसको बाद में भी अगर कोई परेशानी होगा तो कमेंट में लिखेंगे तो फिर बाद में उसको मैं ठीक करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको परेशानी ना हो। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। मैं कविता बोलूँगा और उसका अर्थ बोलूँगा। अगर कविता का अर्थ आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको न प्रश्न उत्तर देने में दिक्कत होगा और न इस चैप्टर से किसी भी तरह की समस्या आपको आएगी। प्रथम दो लाइन जो इसका टैग लाइन है, जो बार बार आएगा, उसका अर्थ मैं पहले विवेचित करता हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम जीवित हो तो जिंदगी के जीत में भरोसा करो। हे मनुष्य, यदि तुम जीवित हो तो जिंदगी के जीत में भरोसा करो। अगर इस संसार में, इस दुनिया में कहीं भी स्वर्ग है तो अपने मेहनत से, अपने कर्मों से उसे जमीन पे उतार लाओ। जैसा आप जानते हैं कि स्वर्ग या जिसको हम उर्दू में जन्नत कहते हैं वह एक कल्पना है। मनुष्य का कल्पना है कि स्वर्ग होगा। तो किसी ने देखा नहीं है, ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है, ना कोई आदमी ऐसा मिला है अभी तक किसी को या हमको जिसने कहा कि मैं स्वर्ग देखा हूँ। एक कल्पना है कि हाँ स्वर्ग होता होगा। तो होता होगा तो कैसा होता होगा? स्वर्ग या जन्नत होता होगा तो बहुत अच्छा होता होगा। तो कवि का यही कहना है कि हे मनुष्य, यदि तुम जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन करो। अगर इस संसार में कहीं भी स्वर्ग है, स्वर्ग नामक कहीं भी जगह है, तो उसे अपने मेहनत से जमीन पर उतार लाओ। इसका मतलब यह कि आप अपने कर्म से ऐसा मेहनत करें कि अपने कर्म से अपने आसपास के माहौल को स्वर्ग जैसा बना दें। कभी ये कहना चाह रहा है। अब आइए आगे। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगे इस चमन पे भी बाहर की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में है कि। ये इस पैसेज में टोटल 4 लाइन है। इसका अर्थ मैं एक साथ बोल रहा हूँ। पहला 2 लाइन देखिए। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। इस कहने का अर्थ कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, ये दुख और परेशानी का 4 दिन, ये दिन उसी प्रकार बीत जाएंगे जैसे हजारों दिन बीत गए। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नज़र। इस चमन पे यानी हमारी फुलवाड़ी पे, जिस घर में हम रहते हैं उसको हम लोग अपना चमन कहते हैं, बाग कहते हैं, बगीचा कहते हैं, फुलवाड़ी कहते हैं। तो कहते हैं कि कभी तो हमारे चमन पे, हमारे घर पे
या जिस स्थान पे या जिस गांव में रहते हैं वहाँ पे कभी तो खुशी की नज़र पड़ेगी। बाहर मतलब यहाँ खुशी सेंस है कि कभी तो हमारे घर पे खुशी की नज़र पड़ेगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं इस दुनिया में स्वर्ग है तो अपने मेहनत से, अपने कर्मों से जमीन पे उतार लाओ। आगे का लाइन देखिए, सुबह और शाम की रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, तो आ मेरा श्रृंगार कर, तो आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पे, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कवि कहते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, सुबह खुशी का प्रतीक है, शाम गम का प्रतीक है। जब सुबह होता है तो एक नई उम्मीद की किरण जागती है, चारों ओर खुशी छा जाती है, चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, सभी लोग उठते हैं और नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाते हैं। और शाम में सभी लोग थक जाते हैं और अंधेरा छाने लगता है। यानी सुबह जो है खुशी का घोतक है और शाम जो है दुख का, परेशानी का घोतक है। तो उसी अंदाज में, इसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, सुबह और शाम के रंग से रंगे हुए आकाश को चूमते हुए, तो सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। तुम देखो जमीन कब से झूम झूम कर गा रही है। इसका अर्थ कि दुख और सुख को, दोनों को जमीन चूमते हुए किस प्रकार खुशी से झूम रही है। तो आ मेरा श्रृंगार कर, तो आ मुझे हंसी कर। जमीन कह रही है, पृथ्वी कह रही है कि आओ तुम मेरा श्रृंगार करो, तुम मुझे सजाओ और मुझे और हसीन बनाओ, मुझे और सुंदर बनाओ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो उसे जमीन पर उतार लाओ, और तू यदि जिंदा हो तो जिंदगी के जीत में यकीन करो। अगला पैसेज, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमी पे, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कभी मनुष्य से कहते हैं, कभी कह रहे हैं कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। हे मनुष्य, तुम्हारे दरवाजे पे कई रूपों में मौत आई है। तुम्हारे दरवाजे पे कई रूपों में मौत आई है। मौत आने का मतलब कि हम मनुष्य हैं, हमेशा कभी न कभी किसी न किसी परेशानी का सामना करते रहते हैं, ठीक है, और उस संघर्ष करते हैं, फिर उसको दूर भी करते हैं। तो मौत आने का मतलब संघर्ष आना और उसे निजात पाना है। तो हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, हजार रूपों में परेशानियां, दुख तुम्हारे दरवाजे पे आई, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। लेकिन वह तुम्हें हरा नहीं सकी और खुद हार कर चली गई। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। प्रत्येक दिन नई सुबह के साथ तुम्हें और नई उम्र मिली, लंबी उम्र मिली। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। फिर मनुष्य, यदि इस संसार में कहीं स्वर्ग है तो उसे तुम अपने मेहनत से, अपने कर्मों से जमीन पे उतार लाओ। यदि तुम जिंदा हो तो जिंदगी के जीत में यकीन करो। अगला पैसेज, हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है, तो आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कारवा, कारवा मतलब क्या होता है? कारवा काफिला को कहते हैं। काफिला, काफिला अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक झुंड, एक दल जो एक समान उद्देश्य से निकली हो, ठीक है। अगर अभी 10th क्लास के जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं, उनका एक उद्देश्य, समान उद्देश्य क्या है कि मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे नंबर लाना। तो एक दल है, एक काफिला है जो मैट्रिक की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास होने के लिए निकली है, उसके लिए वो मेहनत कर रही है। तो काफिला का मतलब, कारवा का मतलब काफिला या दल होता है या समूह होता है। तो हमारे कारवा को मंजिलों का इंतजार, मतलब हमारे काफिले को, हमारे दल को
हमारे समूह को मंजिल पाने का इंतजार है, हमारे काफिले को मंजिल पाने का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारा जो काफिला है वो आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आंधी और बिजली की गति काफी तीव्र होती है, इसलिए जो हमारा दल है, जो हम लोग सफलता के लिए आगे निकले हैं, वो किस पे सवार है? तो आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार है। यानी हम कहीं रुकने वाले नहीं हैं, अपने मंजिल को हम प्राप्त करके ही रहेंगे। तो आज कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। आओ, सभी को आह्वान करते हैं, आओ तुम सभी आओ और एक कदम से कदम मिला के चलो और एक साथ हम लोग चलेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और हे मनुष्य, यदि कहीं स्वर्ग है तो अपने मेहनत से, अपने कर्मों से तुम उसे अपने जमीन पे उतार लाओ। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यदि तुम जिंदा हो तो जिंदगी की जीत में यकीन करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अगला पैसेज, जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य ए, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। देखिए, पृथ्वी है, आप लोग सोशल साइंस में पढ़ते होंगे या साइंस में पढ़ते होंगे, पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह गोल है। लेकिन ये भी पढ़ते होंगे कि पृथ्वी के अंदर लावा भी है, पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है, ये तो जरूर आप जानते होंगे। तो कभी मतलब साहित्यकारी भाषा में इस चीज को बोल रहे हैं कि जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले। जमीन के पेट में यानी पृथ्वी के पेट में आग भी है और जलजला भी है। मतलब आग और जलजला दोनों एक समान रूप से पृथ्वी के पेट में पल रहा है। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजे, लेकिन टिकने से भी, टिकना चाहेंगे भी या रहना चाहेंगे भी तो ये नहीं रह पाएंगे। क्या नहीं रह पाएंगे? मतलब आग और जलजले ये नहीं रह पाएंगे। और एक दिन स्वराज आएगा। स्वराज आना मतलब अपना राज आएगा। ठीक है, इस लाइन को फिर से हम कर रहे हैं। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जलजले। जमीन के या पृथ्वी के पेट में आग और जलजला दोनों पलते हैं। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजे, टिकने से भी नहीं टिक पाएंगे या रहना चाहें फिर भी नहीं रह पाएंगे। ये भूख, ये रोग, और एक दिन ये भूख और रोग मिटेगा और अपना राज आएगा, स्वराज आएगा। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। सारे मुसीबतों को कुचलते हुए यानी सारे मुसीबतों को हराते हुए हम एक साथ चलेंगे। और इस दुनिया में कहीं भी स्वर्ग है तो उसे अपने मेहनत से, अपने कर्मों से जमी पे लाएंगे। और हे मनुष्य, यदि तुम जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन करो। इस कविता का लास्ट पैसेज, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ये लास्ट पैसेज है, इसको ध्यान से देखिएगा। इनकलाब इसमें एक शब्द है। इनकलाब मतलब समझते हैं? इनकलाब एक ऐसा शब्द है, ऐसे तो उर्दू का शब्द है, लेकिन ये शब्द आंदोलन का शब्द है। मतलब कोई संघर्ष करने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। आप अक्सर मतलब ये नारों में सुने होंगे इनकलाब जिंदाबाद। आंदोलन का, संघर्ष करने का या विद्रोह करने का या अपनी बातों को रखने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस कविता के इस पैसेज के दूसरे लाइन में ये शब्द है, इसलिए इसका विस्तार से मैंने मतलब बताने का प्रयास किया। अब देखिए, प्रत्येक लाइन का फिर से मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागे। पेट की आग, पेट की आग मतलब भूख। तो बुरी है पेट आग की मतलब भूख बुरा चीज है। बुरे हैं दिल के दागे, और दिल में कोई दाग रह जाए, दिल में कोई चोट रह जाए, वह भी बुरा है। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबे। ये भूख और दिल के दाग को दबाने से भी ये दब नहीं सकता है, और एक न एक दिन क्या बनेंगे? इनकलाब बनेंगे।
यानी क्रांति बनेंगे, आंदोलन का रूप धारण करेंगे। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। और जितने भी जुल्म के महल है या जितने भी जुल्मी लोग हैं वो सभी हार जाएंगे, जुल्म के महल गिर जाएंगे और फिर से एक सुंदर हसीन नवीन घर बनेगा। नवीन मतलब नया घर बनेगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यदि इस संसार में कहीं स्वर्ग है तो उसे अपने मेहनत से जमीन पर उतार लो। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन करो। हे मनुष्य, यदि तुम जिंदा हो तो जिंदगी के जीत में भरोसा करो, यकीन करो, उम्मीद रखो। इस प्रकार ये कविता समाप्त हो गया। ये कविता में अभी सिर्फ अब कविता का अर्थ बतलाने का प्रयास किए हैं। इसमें उर्दू के भी शब्द हैं, हिंदी के भी शब्द हैं, फारसी के भी शब्द हैं। उसको अगले वीडियो में हम फारसी, हिंदी, उर्दू का अलग अलग शब्द इसमें कौन कौन सा है उसको हम चूज करेंगे, जो आपको ग्रामर में काम देगा। जब ग्रामर में आप पढ़ते हैं देशज विदेशज शब्द, तो आपको उस समय समझ में आएगा कि मतलब विदेशज शब्द हिंदी में कौन कौन से हैं जो आम तौर पर यूज किए जाते हैं। इसमें आपके पास बुक होगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये कविता बहुत ही सहज है, कोई ऐसा शब्द नहीं है कि काफ़ी भारी है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द हैं जिसका मैं अर्थ बताता हूँ, आपके पुस्तक में भी वो मिल जाएगा। जैसे इसमें एक शब्द प्रयोग में आया है यकीन। यकीन मतलब भरोसा या विश्वास। सितम, सितम मतलब जुल्म या दुख, परेशानी। गुजर, गुजर मतलब बीत जाना, खत्म हो जाना, चला जाना। चमन मतलब बाग, बगीचा, फुलवारी को चमन कहते हैं। जुल्म मतलब अत्याचार। कारवा, एक शब्द है कारवा। कारवा मतलब काफिला या दल या समूह। जलजले, जलजले मतलब भूकंप। भूकंप, भूकंप को जलजला कहते हैं। स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज्य। उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी। अगर कविता समझ में नहीं आती है तो आप इसको हमको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूँकि इस लेसन में क्वेश्चंस बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन में कहता है कि आप लोग क्लास में स्वर गायन करिए, वो तो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा नहीं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे कैसे कैसे आ सकते हैं, वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आजकल महत्व बहुत बढ़ गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि 100 नंबर का आप हिंदी का परीक्षा दीजिएगा तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इस लेसन से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं मैं आपको कलेक्ट करके अगले वीडियो में आपको सब बोल दूंगा। आप नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।